हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सूजस ई बुलेटिन का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे जो सरकारी योजनाएं और राजस्थान सरकार की जो भी विभिन्न उपलब्धियों के बारे में हमें इस सूजस ई बुलेटिन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है और ये ऑथेंटिक होता है। और यहाँ से जो भी हमें डेटा मिलेगा उसमें हमारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों के चांस 100% होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यानी जो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो राजस्थान के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है, यानी 31,827 पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती निकाली गई है। और जिसमें ये पद चिकित्सा की 1765 पद निकाले गए हैं और नर्सिंग ऑफिसर की 7,860, फार्मासिस्ट की 2,880 और महिला स्वास्थ्य के लिए यानी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनके लिए 3,739, रेडियोग्राफी के लिए 1,090 और लैब टेक्नीशियन के लिए 2,205 जो नियमित पद पर भर्ती की जाएगी, यानी 19,539 पदों पर किया जाएगी। और जिसमें कुल संविदा पर 12,288 पद संविदा पर लगाए जाएंगे। इस प्रकार जो राजस्थान की जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नई बड़ी सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा संवेदनशील जो निर्णय होते हैं उनमें देश की पहली अंधता नियंत्रण नीति को लागू किया गया है। यानी राजस्थान राज्य जो पहला प्रदेश है जिसमें अंधता नियंत्रण नीति को लागू किया गया है, जो हमारे अशोक गहलोत के द्वारा, जिसमें एक टाइटल दिया गया था राइट टू साइट विजन। जो क्या टाइटल था, राइट टू साइट विजन का दिया गया, जिसमें अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने में सुविधा देती है। और यह देश वर्ष में 2020 से प्रसारित होगी, जिसमें 1% इस योजना में लागू किया जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं राइट टू साइट विजन पॉलिसी मदद से किया जाएगा, जिसमें 0.3% लाने का प्रयास किया जाएगा। नीति के तहत और इस नीति के तहत जो सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केयर टेस्टिंग सेंटर और आई बैंक संचालित होंगे, जिसमें निजी और सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार ये हमारे राजस्थान में अंधता नियंत्रण नीति को लागू किया गया है। हमारी अगली न्यूज आती है जो पशु पक्षियों को यानी पक्षियों को बचाकर जो मकर संक्रांति में मनाने वाले की अपील राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें पशुपालन ने जो घायल पक्षी है उनके लिए 16 बर्ड्स रेस्क्यू सेंटर बनाए गए थे, जो मोबाइल यूनिट के लिए तैयार किए गए थे। यानी यह 5 सदस्यीय मोबाइल यूनिट थी, जिसमें जो पोर्टेबल थी, जिसमें पशुपालन विभाग के द्वारा जो घायल पक्षी थे मकर संक्रांति पे उनको 16 बर्ड्स रेस्क्यू सेंटर बनाया गया था। दूसरी खबर ये है कि हमारी राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण में जो शिक्षा विभाग के 4 कर्मियों को निलंबित यानी बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी राजकीय सेवा से हटा दिया गया है। और यह पेपर हमारे 24 दिसंबर को आयोजित जो वरिष्ठ अध्यापक को जो सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न था वो आरोपियों के द्वारा लीक किया गया था। इसके कारण जीरो टॉलरेंस जो नीति थी उनके माध्यम से इस पेपर को रद्द यानी जो बड़ी कार्रवाई की गई थी। कौन सी नीति को? जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस नीति को जो सरकारी सेवा में जो सेवा दे रहे थे उनको अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया है। बीकानेर में 29वां अंतर्राष्ट्रीय उत्सव शुरू किया गया था, जो 13 से 15 जनवरी तक किया गया था। जिसमें इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में यानी ऊँटों को सजाया गया था, जिसमें देसी विदेशी जो पावने थे वो आपस में थिरके हुए थे। और ये राजस्थान का 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव जनवरी में प्रारंभ किया गया था। और इसकी शुरुआत यानी कार्निवल से की गई थी। कहाँ से? कार्निवल से की गई थी, जिसमें रेबिलो की जो बहुरंगी जो संस्कृति है उनको इसमें दिखाया गया था। और इसमें बीएसएफ ऊँटों का भी दस्ता का आकर्षण केंद्र भी बनाया गया था, यानी जो बीएसएफ ऊँट होते हैं उनको भी शामिल किया गया था। और
इस 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की जो अंतर्राष्ट्रीय थीम यानी जो थीम मानी जाती है वो कार्निवल में जो टेबलो थीम थी, कौन थी? टेबलो थीम के साथ इस उत्सव यानी जो ऊँट उत्सव है उनको प्रारंभ किया गया था। और ये मार्केट फ्लेक्सिक्स जो हमारी जो वाहवाही होती है उनको दर्शाने का कार्य किया गया था। और इस ऊँट महोत्सव में कच्ची घोड़ी को नृत्य शामिल किया गया था और मयूर नृत्य को भी शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न देवताओं की चार्ली चैपलियन, मोटू पतलू और रावण आदि की जो रूप धारणें की गई थी। तिरसठ सौ बालिकाओं को जागरूक भी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। और चूरू में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 17 जनवरी को प्रारंभ किया गया। कब किया गया था? 17 जनवरी को चूरू में औद्योगिक प्रोत्साहन को शिविर को प्रारंभ किया गया था। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग की जानकारी आप अपने मोबाइल पे भी ये सेवाएं शुरू कर दी गई है। और राजस्थान में यानी जो सिलिकोसिस के लिए चिकित्सा शिविर और अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान की शुरुआत यानी राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें जो अवैध खनन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 18वीं स्काउट गाइडलाइन जुमरी विदेशी प्रतिभाओं, ये 18वीं गाइडलाइन जुमरी विदेशी प्रतिभा क्या होती है? ये रोहट पाली में आयोजित की गई थी, जिसमें 37,000 स्काउट और एंड गाइड्स को शामिल किया गया था, जिसमें 7 देशों से 298 प्रतिभागियों ने इसमें शामिल लिया गया है यानी भाग लिया गया है। और ये घाना दल के नेता श्री सिंधिया लेबरन के द्वारा इसको आयोजित या फिर बताया गया है, जो राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी विदेशी प्रतिभा जो हमारी जो पाली ज़िले की रोहट में आयोजित की गई थी। यहाँ पे रोहट में राजस्थान सरकार के द्वारा जो हमारे समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले विदेशी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले जो परिवहन भत्ता व रीडर भत्ता व बालिकाओं हेतु यानी स्टाइपेंड भत्ता और एस्कट भत्ता, ये सब राजस्थान सरकार के द्वारा जो समावेशी शिक्षा के जो आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके द्वारा दी गई है। अब आती है 14 यानी जो 14 तारीख की जो बुलेटिन है वो